नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कला संकाय के गेट नंबर 4 पर और यहाँ पर आज देखा आपने कि दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक सुधार्थी समन्वय समिति के बैनर तले जो है एक मांग उठाई गई है। और ये मांग है कि अभी पिछले दिनों जब दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 4500 नियुक्तियाँ हुई तो सबको समान रूप से इंटरव्यू में बुलाया गया और सबको मौका दिया गया। अब इन सुधार्थियों का जो अब शिक्षक भी हैं, इसलिए शायद इस बैनर का नाम शिक्षक सुधार्थी समन्वय समिति रखा हुआ है। तो अब जो कुछ समय पहले तक योग्य लोग थे अचानक अयोग्य हो गए हैं नए नियम आने से, और प्रशासन की तरफ से कुछ नए बदलाव किए गए जिससे एक सीट पर 40 और अगली सीट पर 10 और उसकी अगली सीट पर 10 अभ्यर्थियों को बुलाने जैसा नियम बन गया। इससे बहुत सारे विद्यार्थी और जो सुधार्थी भी रहे, दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक भी रहे हैं, वो अचानक से पूरी इस प्रक्रिया से बाहर हो गए। और ये प्रक्रिया से बाहर होने का सबसे बड़ा कारण रहा है नंबरों में जो अंतराल आ गया है। पहले के विद्यार्थी जब 90 के दशक की बात करें तो यहाँ बहुत सारे लोगों के नंबर जो हैं 55-60 के बीच होते थे और वो दिल्ली विश्वविद्यालय में टॉपर हो जाया करते थे। 2000 के बाद इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है। जैसे जैसे परिवर्तन हुए एनुअल मोड से जब सेमेस्टर मोड में गए और सेमेस्टर मोड से बाद में फिर दूसरे सेमेस्टर मोड में गए हैं तो बदलाव होते चले गए हैं नंबरों को लेकर के। पहले इंटरनल असेसमेंट और असाइनमेंट जैसी सुविधाएं नहीं थी और जिससे लोगों को सिर्फ वार्षिक परीक्षा के आधार पर ही नंबर मिलते थे। अब उसमें इंटरनल असेसमेंट, कंटिन्यूअस असेसमेंट और तमाम तरह के नंबर जो हैं शिक्षकों द्वारा दे दिए जाते हैं। और इसको आप कहिए कि इस बदलाव ने पुराने वाले लोगों को पीछे की तरफ धकेल दिया है और नए लोगों को थोड़ा आगे कर दिया क्योंकि उनके नंबर ज़्यादा हैं। तो एपीआई में जब बीए और एमए में नंबर ज़्यादा होते हैं तो होता क्या है कि अपने आप एपीआई स्कोर ऊपर चला जाता है और ऐसे में पीएचडी किया हुआ व्यक्ति भी पीछे रह जाता है। और इस के कारण जो है बहुत सारे लोग जो न्यूनतम अर्हता जो एक सहायक प्रोफेसर बनने के लिए होती है 50 और 55 की, उसके होने के बावजूद बाहर हैं। और इन यहाँ पर हमने जो शिक्षक सुधार्थी समन्वय समिति के सदस्य जो आज सुबह से धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनसे बातचीत की है और इनकी मांग जो है वो स्क्रैप करने की है चीज़ों को। जैसे एपीआई के जो ये नियम है 40 वाला, इसको हटाने की मांग कर रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं, मांगे हैं। क्या कुछ प्रशासन से ये कहना चाह रहे हैं और किन नियमों और नीतियों में जो बदलाव का हवाला दे रहे हैं, तो बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कर। मैं मौजूद है दिल्ली विश्वविद्यालय के कला संकाय के गेट नंबर 4 पर और यहाँ आज सुधार्थियों और पुराने जो पीएचडी किए हुए लोग हैं उन्होंने एपीआई में जो 40 अभ्यर्थियों को एक सीट पर बुलाए जाने के नियम के विरोध में धरना प्रदर्शन किया है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ इनकी मांग है और क्यों ये धरना कर रहे हैं और क्या क्या मतलब विरोध अगर दर्ज करा रहे हैं तो किन नियमों के खिलाफ आप लोग करा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम पूनम कुमारी है, डॉक्टर पूनम कुमारी। और हमारा जो आज का प्रदर्शन है वो शिक्षक सुधार्थी समन्वय समिति की ओर से हम सब जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हमारा विरोध दरअसल जो अभी नया नियम जो स्क्रीनिंग क्राइटेरिया और एपीआई के अनुसार जो अभी एक सीट पर 40 लोगों को बुलाने का जो नियम बनाया गया है उसके विरोध में है ये प्रदर्शन। दरअसल इससे बहुत सारे लोग जो है वो प्रभावित होंगे। हमारे जैसे शोधार्थी जो बहुत पहले कर चुके हैं, अभी जो पीछे जो अभी बहुत सारी नियुक्तियां हुई हैं वो नियुक्तियां पुराने नियम के अनुसार हुई हैं, लेकिन अब जो 3 महीने में ही नियम चेंज कर दिया गया वो मतलब उसका क्या उद्देश्य है, वो क्यों चेंज किया गया है। जब अब नई नियुक्तियाँ आनी है तो उसमें हमारे जैसे लोग जो है वो बाहर हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे शोधार्थी बाहर हो जाएंगे, उनका पीएचडी, उनका नेट, उनका एमफिल और उनका जो अनुभव है, चाहे वो गेस्ट में, एडहॉक में, कहीं भी पढ़ाने का जो अनुभव है वो दरअसल काउंट ही नहीं होगा और वो सब व्यर्थ चला जाएगा, उनकी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। क्योंकि हमारे समय पे तो इंटरनल असेसमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी और इसलिए हम लोगों का एपीआई उसमें एपीआई स्कोर जो है वो उस हिसाब से कम है। तो हम कहाँ जाएंगे या हमारे जैसे वो सारे शोधार्थी कहाँ जाएंगे जिनका एपीआई स्कोर जो है वो मतलब 75 नहीं है, 75 नहीं है, 80 नहीं है, 85 नहीं है, 90 नहीं है, तो वो सब लोग बाहर हो जाएंगे।
तो ये एक बड़ी समस्या है हमारे लिए, और हम चाहते हैं कि हम जो शोधार्थी हैं वो कम से कम ये नया नियम हटाया जाए। अभी 6 तारीख को एक ड्राफ्ट भी आया यूजीसी से, और उस ड्राफ्ट में भी गोलमोल बातें की गई हैं। सीधे सीधे इस बात का कोई जिक्र कहीं नहीं किया गया है कि जो नया नियम है वो हटाया जाएगा और पुराने नियम के अनुसार ही जो साक्षात्कार जो है वो लिए जाएंगे। यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो योग्यता है वो हम सब टीचर्स के पास है, लेकिन उसके बावजूद हम इस नए नियम के कारण बाहर हो जाएंगे सभी लोग। तो हमारी मांग यही है कि ये नया नियम जल्द से जल्द वापस लिया जाए। जो नया एपीआई स्कोर को लेकर जो स्क्रीनिंग क्राइटेरिया का नियम है वो जल्द से जल्द बाहर उसको वापस लिया जाए, और पुराने नियम के अनुसार ही दोबारा से साक्षात्कार देने का हम सबको अवसर प्रदान किया जाए, ताकि हम लोग भी आवेदन कर सकें। और हमारा जो मुख्य मुद्दा है दरअसल यही है कि हमें कम से कम साक्षात्कार तो देने दिया जाए। हम सभी एलिजिबल हैं, हम सभी योग्य हैं, हमने सबने पीएचडी नेट और एमफिल किया है, तो जेआरएफ हैं, शोधार्थी हैं सभी लोग। तो सिर्फ इस वजह से वो सब लोग अयोग्य घोषित हो जाएंगे और फिर भविष्य में वो लोग कहीं भी नहीं आवेदन कर पाएंगे। 2 महीने पहले हम लोग मनोरमा गौतम है, दिल्ली विश्वविद्यालय की ही विद्यार्थी रही हूँ और विभिन्न कॉलेजों में पढ़ा चुकी हूँ, पढ़ाती भी रही हूँ, अभी भी पढ़ा रही हूँ। बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी, नेट, जेआरएफ सब है, लेकिन इसके बावजूद भी जो नया क्राइटेरिया आया है एपीआई स्कोर, उससे मैं बाहर हो रही हूँ, जबकि मेरे 75 एपीआई स्कोर है। अब मान लीजिए जब 75 में मैं बाहर हो रही हूँ और आज का विद्यार्थी 80-90 प्लस ला रहा है, उसमें हमारा कोई दोष नहीं कि हमारा 75 है, क्योंकि हम उस दौर के विद्यार्थी हैं 2010 से पहले के, जब केवल एनुअल एग्ज़ाम होता था, कोई असाइनमेंट नहीं, कोई टेस्ट नहीं, कोई प्रेजेंटेशन नहीं होता था। तो उसमें हमें साल में एक बार एग्ज़ाम देना होता था। उस टाइम 55% लाना बहुत बड़ी बात होती थी। मैं अपने समय की टॉपर विद्यार्थियों में से रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आज जो स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है उससे बाहर हो रही हूँ, क्योंकि ये नया नियम हम पे भारी पड़ रहा है। भारी क्या पड़ रहा है, ये हमें निराशा की ओर ले जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो मुझ जैसे या मैं और मुझ जैसे अन्य विद्यार्थी भी कोई गलत कदम उठाए, कहीं गलत रास्ते पे जाएं, क्योंकि इतनी सारी डिग्री लेने के बावजूद हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। हम उम्र के जिस पड़ाव पे जा रहे हैं, सारे 40 प्लस हो रहे हैं। अब इस दौर में, इस उम्र में हमें कौन सा दूसरा फील्ड मिलेगा, कौन सी दूसरी नौकरी मिलेगी? तो हमारे पास इसके अलावा कोई माध्यम नहीं। बस हम इतना चाहते हैं हम सबको इंटरव्यू में आने का मौका मिले, क्योंकि हम सभी एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि हम डिग्री से बाहर हैं, हमारे पास सारी डिग्रियां हैं, लेखन कार्य में भी आगे हैं, सभी प्रकाशन है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी हम एपीआई स्कोर के हिसाब से पीछे आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये हमारे लिए कोई मतलब शर्मिंदगी का विषय है, क्योंकि हम अपने समय के हम अच्छे विद्यार्थी रहे और सब हमारे पास हैं। तो मैं इसका पुरजोर विरोध करती हूँ जो एपीआई स्कोर आया है। हम चाहते हैं कि हम सभी को अवसर मिले, ताकि हम सभी मतलब अपने क्षेत्र में आगे जाएं और एक अच्छे शिक्षक बन पाएं। और जिस उद्देश्य से हमने पीएचडी की थी, इतनी लंबी डिग्री ली है, वो हमारा उद्देश्य सफल हो। तो मेरा ये अनुरोध है प्रशासन से, जो भी हमारे ऊपर बैठे उन सभी से, कि प्लीज़ वो हमारे इस अनुरोध को स्वीकार करें और इस पर संज्ञान लिया जाए, इस पर विचार किया जाए। धन्यवाद। मेरा नाम अजय कुमार। हमारा ये कहना है कि 3 महीने पहले हम लोग योग्य थे इसी पोस्ट के लिए, लेकिन अब 3 महीने बाद अब ये नए सिस्टम से हम अब अयोग्य हो गए हैं। हमारे पास नेट है, एमफिल है, पीएचडी है, पत्रिकाओं में हमारे जो लेख हैं, लेकिन अब वो सब बेकार हैं। क्यों? क्योंकि नया नियम आ गया। आप सोचिए कि जो कॉलेज पहले हमें 3 महीने पहले इंटरव्यू के लिए बुला रहे थे, अब वो नहीं बुला रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि ये जो एक सीट के ऊपर 40 का जो नियम बनाया है, इसको हटाया जाए और सबको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। अजय जी, आपने पीएचडी कब की है? पीएचडी मैंने 2014 में की थी जामिया से। तो अब क्या परिवर्तन देख रहे हैं आप? अब परिवर्तन ये देख रहे हैं कि अब जो हो रहा है कि अब ये नए नियम से, तो अब तो सुना है कि जो नया ड्राफ्ट आया उसमें पीएचडी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आगे नेट की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप किसी क्षेत्र में आपने अच्छा कुछ किया है तो आप आगे। नए विद्यार्थियों के जो नंबर हैं, नए विद्यार्थियों के नंबर जो अब आ रहे हैं वो असाइनमेंट के बेस पे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो विद्यार्थी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अब जो उनको जो पहले जो हमारे टाइम में जो नंबर मिलते थे, बहुत मुश्किल से वो लोग मिलते थे। हम लोग जब जो हम नंबर लेके आए हैं, फर्स्ट डिवीज़न से नंबर लेके आए हैं, लेकिन अब जो नंबर मिल रहे हैं, अब उससे ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं। तो अब हमारे और उनमें बच्चों में बस यही अंतर है। तो अब वो लोग जो हैं योग्य हो गए हैं, हम लोग अयोग्य हो रहे हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि नियम आ गया। 2 महीने पहले हम भी योग्य थे, हम भी लोग इंटरव्यू में जा रहे थे, लेकिन 2 महीने में देखिए कैसा ये चेंज आ गया है।
कि अब एक सीट पे जो 40 का जो नियम है, इससे हम लोग अयोग्य हो रहे हैं। तो एक सीट पे आप साक्षात्कार के लिए सबको बुलाइए, जो उसमें अच्छा करेगा उसका होगा। ये नियम मैं चाहता हूँ कि ये हट जाए और जैसे पहले था वैसा ही हो। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर एज अ गेस्ट पढ़ा रहा हूँ, और जैसा कि अभी ये नियम आया नया API स्कोर को लेकर, तो इसके रिगार्डिंग मैं कहना चाहूँगा कि UGC नेट का मतलब क्या है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी, ये एलिजिबिलिटी होने के बाद भी अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पा रहे तो क्या फ़ायदा है इसका? अब ये बताइए, इसका फ़ायदा ही क्या है? तो इसका मतलब ये नेट होना ही नहीं चाहिए, एलिजिबिलिटी नहीं है। तो सिर्फ नेट का सिर्फ सर्टिफिकेट सिर्फ इसलिए हो गया है कि दिखा सके कि हम एलिजिबल है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, बट हम इंटरव्यू में नहीं आ सकते इसको लेकर, इंटरव्यू में जा नहीं सकते, तो उसको क्या करेंगे, क्या उसका नेट के सर्टिफिकेट का हम लोग? नहीं तो आप जो है नए विद्यार्थियों की बात कह रहे हैं कि उनके नंबर ज़्यादा आते हैं हाँ जी सर। और पुराने विद्यार्थियों के कम आते थे। एक्चुअली सर क्या है कि हर कोई यहाँ पर अपने टाइम का टॉपर है। जैसे कि आप मान लीजिए किसी ने 2003 में की, वो 40% अपने कॉलेज में टॉपर था। जब मैं अपने कॉलेज में था मैं 70% पे टॉपर था। अब आने वाले टाइम में लोग 90% टॉपर हो रहे हैं। जो टॉपर है उन्हीं को लिया जाएगा 40 में सिर्फ, और बाकी के लोग कहाँ जाएंगे? है तो सभी टॉपर्स अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने जगह पर। समय के हिसाब से चीज़ें चेंज हो रही है, परसेंटेज बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब जो क्राइटेरिया है उसमें असाइनमेंट एंड सारी चीज़ें ऐड हो चुकी है, तो उनसे उसके नंबर बढ़ रहे हैं। तो इसकी वजह से जो नए पिछले टॉपर थे जिन्होंने PhD की हुई है, तो वो लोग सारे पीछे होते जा रहे हैं। स्टूडेंट ही टीचर के ऊपर आके टीचर बन रहे हैं। ये तो वो अगर आपको वो कहें कि आप उनका विरोध कर रहे हैं तो इसको कैसे देखेंगे आप? सर विरोध नहीं है, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा सबको बराबरी का मौका मिले इंटरव्यू में, ताकि सभी आकर इंटरव्यू दे और अपने जो ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग वो आगे बढ़े, ना कि सिर्फ इस वजह से कि किसी ने किसी टाइम पे ग्रेजुएशन। पहले क्या होता था, किसी ने SOL से भी अगर ग्रेजुएशन की है तो वो भी एलिजिबल था कि आके असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए। अगर किसी ने, अब क्या है, आप SOL से कीजिए, आपके परसेंटेज कम होंगे तो आप आगे सोच ही नहीं सकते कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाओगे। तो आप क्या मांग रहे हैं अभी प्रशासन हम से? सिर्फ यही मांग रहे हैं कि सबको बराबरी का मौका मिले, एटलीस्ट सबको इंटरव्यू के फर्स्ट राउंड में आने का मौका मिले।